चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी। वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है, मॉम, आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई? अरे बेटा, वो नौकरानी को याद नहीं रहा होगा, इसलिए छूट गया। तो ठीक है, नौकरानी को जल्दी बुलाइए और उनसे कहिए कि बेडशीट बदल दें। अरे बेटा, वो तो चली गई, तू खुद ही बदल लेना। ये क्या कह रही हो मॉम? मैं यही सब काम करूंगी अब। वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ? आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए? मॉम, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरा बेडशीट बदल दीजिए। टुनटुनी चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा, दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही है। इसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अगले दिन कॉलेज जाते समय टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मॉम, 10,000 रुपए देना तो। अरे तू ये सुबह सुबह 10,000 रुपए का क्या करेगी? वैसे भी तू तो अभी कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना? खबरदार मॉम, आज के बाद से मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे पैसे देती हो या मैं खुद जाकर निकाल लूँ। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे पैसे ले लिए। अरे बेटा, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? ये ले पैसे, लेकिन इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है तो उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी होती हैं, पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी उनसे बैठने को कहती है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता अरेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो उन दोनों से कहती है, और बताओ, तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा? तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है, इस बार कॉलेज के इलेक्शन में भी मैं लड़ने की सोच रही हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लड़ना, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी टूनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों, तुम लोग चाय पियो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे टुनटुनी चिड़िया, तेरी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। अरे तो छोड़ ना इन सब बातों को, चल तू चाय पी। टूनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से टकरा जाती है और चाय लूसी कबूतरी के ऊपर गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्से में कहती है, ब्लडी चिड़िया, देखकर चल भी नहीं सकती, एक काम ढंग से नहीं होता। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू इतना नाराज क्यों होती है? लग गया होगा बेचारी से, और इनसे गलती से गिर गया तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाकर वॉशरूम में इसे साफ कर लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का ये व्यवहार देखकर टूनी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी, तूने अपनी काम वाली बाई को बहुत बोल दिया। उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। वे बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इनकी इज्जत करना छोड़ दें। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास जाकर कहती है, देखिए, मैं टुनटुनी चिड़िया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया। प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। बेटा, रो नहीं तो और क्या करूं, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। क्या कहा आंटी आपने? टुनटुनी चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज आंटी, मैंने आपको गलतफहमी में नौकरानी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। टुनटुनी के पापा के जाने के बाद मैंने ही टुनटुनी चिड़िया को जिद्दी बना दिया और वो अच्छे बुरे की समझ भूल गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आती है। छी टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। कल को हमारे साथ भी तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम जैसी बदतमीज और घमंडी चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। वहीं पिंकी चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया को खूब सुनाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत खुश हैं और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कम बखत कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उठ। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर्र से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है,
ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है।